साथियों नमस्कार, मैं दीपक तिवारी आज आपके सामने एक बार फिर से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, नया साल है, नई शुरुआत है, नई दिशा होगी, नई दशा होगी और नए निर्देश भी होंगे। चुनाव का साल है। इस नए साल के अवसर पर, उपलक्ष्य पर मैं आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और भगवान शनि देवता से प्रार्थना करता हूं कि वो आपके परिवार में और आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपको आगे बढ़ने में सुरक्षित और स्वस्थ रखें। साथियों, चुनाव का समय है, बहुत नज़दीक समय है। कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है और कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। आप बहुत जगह देख रहे होंगे केजरीवाल की नौटंकी, उनकी मुख्यमंत्री आतिशी की नौटंकी, केजरीवाल के जो नुमाइंदे हैं उनकी नौटंकियां आप लोग देख रहे होंगे, कांग्रेस के लोगों की भी नौटंकियां आप देख रहे होंगे। साथियों, भी आप लोगों ने देखा कि महिला सम्मान योजना के जो 2100 रुपये जो इन्होंने घोषणा करी है, इतना झूठा परपंच इन्होंने रचा है। पंजाब में इनकी सरकार है, पंजाब में नहीं दिया इन्होंने, वादा करने के बावजूद भी नहीं दिया। सरेआम मीडिया में कहते हैं कि दे देंगे, आगे आकर करके दे देंगे। अभी हमारी सरकार गई थोड़ा ना है। दोबारा से दिल्ली की महिलाओं को भी ठगने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सी महिलाओं के डिटेल्स देने के बावजूद उनके खाते से पैसे चले गए। तो मैं उन महिलाओं को भी कहना चाहता हूं कि भाई बहुत सतर्कता से अपना, कहीं अगर आप रजिस्ट्रेशन के लालच में अगर आप कहीं अपनी डिटेल दे भी रहे हो तो बहुत सतर्कता रखिएगा। हालांकि आपको ये पैसे मिलने वाले नहीं है, ये सिर्फ चुनावी जुमला है। इनकी पार्टी में भी जो खुद महिला आयोग ने भी अखबार में इश्तहार देकर के इस प्रकार की किसी भी योजना को नकारा है। एक मुद्दा और आया है साथियों कि पंडितों को भी, पुजारी ग्रंथियों के सम्मान की भी एक बार एकदम से इनको चिंता हो गई और हर महीने 18,000 रुपये देने का उन्होंने वचन दिया। ऐसी योजना वो लेकर के आए। दिल्ली के कनॉट प्लेस वाले मंदिर पर भी गए और उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। आतिशी जी एक जगह गुरुद्वारे में गई, वहाँ पे उन्होंने ग्रंथियों के साथ रजिस्ट्रेशन किया। मित्रों, 12 साल से इनकी सरकार है दिल्ली में, 12 साल से। क्या इनको 12 साल में मंदिरों के पुजारियों की याद नहीं आई, ग्रंथियों की याद नहीं आई? और क्या इनको ये सुध बुध नहीं है कि क्या अब ये इन्हीं योजनाओं के ही जरिए चुनाव जीतेंगे? या इनको ये पता लग गया है कि अब दिल्ली की जनता जाग चुकी है, इन्होंने जो सड़कों के, नालियों के गड्ढों की जो दुर्दशा करी है निचले स्तर पर, अब जनता उसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है और इनको भगाने का उन्होंने पूरी तरीके से मूड बना लिया है। इतनी शर्म की बात है, इतने बेवकूफ़ी की बात ये लोग कर रहे हैं कि 18,000 रुपये मंदिर के पंडितों को दिया जाएगा। मैं इस योजना के खिलाफ नहीं हूँ, विरोध में नहीं हूँ। मेरा कहना ये है कि क्या इनको 12 साल में अभी याद आई और अभी भी किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं पारित किया गया है? अभी भी आपकी सरकार है, अभी भी चुनाव आयोग ने कोई तारीख ऐलान नहीं किया, आचार संहिता नहीं लगी है, अभी भी आप 2 महीने की किस्त डाल सकते हो। आपको जितने साल, 12 साल आपकी सरकार रही है, 12 साल प्रॉपर तरीके से, क्या आप उस सारे पैसे को देने के लिए तैयार हो मंदिरों के पुजारियों को, ग्रंथियों को? एक मेरा ये कहना है। और जितने भी हमारे मंदिर के पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, मैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, इनकी भोली भाली बातों पे आना मत। हम लोगों को समझदार तरीके से आगे बढ़ के इनको घर बिठाना है। सुनने में आया है अभी कि मुकेश शर्मा जो यहाँ की कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी मंदिर के प्रसाद के ऊपर कोई टिप्पणी की है। मुझे नहीं पता वो सच है झूठ है, अभी तक मैंने प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर नज़र नहीं डाला है। अगर ऐसा है तो वो बहुत ही घटिया और ख़राब तरीके से उन्होंने इस बात को बोला है। मैं इसका भी बहुत कड़ी निंदा करना चाहूँगा। मैं आज मंदिर में खड़े होकर के ये बात कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने मंदिर के पुजारियों का मान सम्मान की बात करी है। यहीं के लोकल विधायक 4 साल 5 साल वो निगम पार्षद रहे, 10 साल से वो एमएलए रहे। आज के वर्तमान समय में उनकी धर्मपत्नी हमारी भाभी पूजा बाल्यान जी को टिकट मिला है, उनकी पार्टी ने टिकट दिया है। उन्होंने क्या कभी यहाँ के इस क्षेत्र की सुध बुध ली?
गलियों का, सड़कों का, नालियों का क्या हाल है, क्या गंदगी है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये लोग कितना सम्मान करते हैं मंदिर के पुजारियों का। जो आप कह रहे हो ना कि मंदिर के पुजारियों को हम 18,000 रुपये देंगे, मंदिरों के आसपास का हाल क्या रहेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, ये हमारा मंदिर है और मंदिर के ही बगल में इतनी नरकीय अवस्था में हमको जीने पे मजबूर कर रखा है। इस कूड़े को दशकों हो गए होंगे, सालों हो गए होंगे, लेकिन इनके आँख से, इनके कानों में जूं नहीं रेंगती। और यहाँ पर हम सालों से, जन्म से यहाँ पर रह रहे हैं, इस नरक को सह रहे हैं, इस गंदगी को सह रहे हैं। इनको ये काम नहीं दिखता, ये कूड़ा हटाना नहीं दिखता यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद को, यहाँ के विधायक को, लेकिन अब इनको ये पता लग गया है तो ये छोटे छोटे लॉलीपॉप देना चालू कर दिया। इन्होंने दिल्ली की जनता को लालच देना चालू कर दिया कि महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, पंडितों को 18,000 रुपये देंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। और दिल्ली की जनता इस बार इनके खोखले दावों को बिल्कुल पूर्ण रूप से नकारेगी और दिल्ली की जनता को घर बिठा के रहेगी। ये हाल है, ये मंदिर के बगल का हाल है, मुश्किल से 2 कदम के बगल में हाल है, ठीक है। ये गंदगी देखिए, जब बारिश हो जाती होगी तो यहाँ पर क्या हाल होता होगा, और इसकी किसी प्रकार से सुध बुध नहीं है। ये उत्तम नगर नवादा वार्ड का हाल है। मैं अंत में यही बात कहना चाहूँगा कि ये लोग कितना मंदिर के पुजारियों का कितना ध्यान रखते हैं, कितना उनकी चिंता करते हैं, आपने ये सारी दशा दुर्दशा देखकर अंदाजा लगा लिया होगा। मुकेश शर्मा जी कई बार कहते हैं कि भाई मैं कफन लेकर के निकला हूँ, कोई गोली मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आप 20 साल यहाँ के विधायक रहे हैं, आप जगह जगह वीडियो घुमा घुमा करके पूरी विधानसभा में, सारे क्षेत्रों में सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं। आपको आज तक इतने समय से, जब आप निकल रहे हो, 20 साल आप विधायक रहे, और अभी इन टर्म्स में जब से आप विधायक का चुनाव हारे हो, आज तक आपको, और अभी तक, आज तक मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक आपको ये कूड़ा नजर नहीं आया। नवादा गांव के अंदर दादा भैया पार्क के पास ये औद्योगिक क्षेत्र में आपने इस गंदगी को उजागर नहीं किया। कहाँ की दोस्ती निभा रहे हैं आप, कहाँ का साथ आप निभा रहे हैं। और मैं आपकी इस बात के ऊपर कहना चाहूँगा, ये गोली वाली की बात के ऊपर, आप सर पे कफन बांध कर निकले हो, मैं भगवान से आपकी लंबी आयु की कामना करता हूँ, भगवान से ये कामना करता हूँ आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और अभी आप किसी प्रकार के जानी दुश्मन थोड़ी ना है, हम किसी प्रकार से नाराज हो सकते हैं, मुद्दों को लेकर के नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं भगवान शनि देवता से आपके लिए सुरक्षा के लिए, एक लंबी आयु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए मैं कामना करता हूं। अभी हमको बहुत कुछ सीखना है आपसे, हम आपको देख के सीखते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, दिल्ली की जनता, उत्तम नगर की जनता, नवादा वार्ड की जनता इस बार आपका समर्थन करने वाली नहीं है। ये झूठे वादे, खोखले वादे, झूठी मीटिंगें, इनसे कुछ भी लाभ होने वाला आपको इस बार नहीं है। जनता आपको पहचान चुकी है, आपके घमंड को जान चुकी है, जो 20 साल आपने घमंड दिखाया था। हमारी भाभी पूजा बालियान जी को यहाँ से टिकट मिला है। आजकल बहुत जगह मैं देख पा रहा हूँ कि रात को 10-11 बजे अचानक से जाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारे को यहाँ से शिकायत मिली थी और हम खड़े होकर के यहाँ पे काम करवा रहे हैं। आप 10-12 साल कहाँ थे? आपको 10-12 साल इस चीज़ की सूझ बूझ नहीं आई। आज ही आपको आई जब आपने देखा कि दिल्ली की जनता आपको नकार रही है, दिल्ली की जनता आपको, उत्तम नगर की जनता आपको पूरा प्रॉपर तरीके से नकार चुकी है, और इस बार वो आपको वोट देने वाली नहीं है, घर बिठाने वाली है। आप लोगों को, यहाँ के विधायक को, यहाँ के पार्षद को शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों ने हमको कैसी नरकीय अवस्था में जीने पर मजबूर कर रखा है। मैं अपने पार्टी के आला कमान से भी ये निवेदन करना चाहूँगा, बहुत नज़दीक समय आ चुका है टिकट का, बहुत नज़दीक समय आ चुका है। टिकट भी बहुत सोच समझ के दीजिएगा। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे सक्षम कार्यकर्ता हैं, साथी हैं। हमारे सुभाष मग्गू जी हैं, पवन शर्मा जी हैं, जो पूर्व विधायक रहे, उन्होंने ये विधानसभा जीत कर भी दी है, मुकेश शर्मा घमंड को तोड़ के दिया है। सुभाष मग्गू जी एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, और वो अच्छे खासे मार्जिन से इस विधानसभा को जीतने का दम रखते हैं। हमारे यहीं के पूर्व हमारे पार्षद रहे हैं, हमारे संतलाल अग्रवाल जी, वो भी एक अच्छी छवि के नेता हैं, कार्यकर्ताओं से मिलकर रहते हैं, मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। उनके ऊपर विचार करना चाहिए।
राजकुमार भदौरिया जी हैं, जिले में उपाध्यक्ष हैं, उनके ऊपर विचार करना चाहिए। हिमांशु हैं, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। और राजीव अहलावत हैं, उनके ऊपर विचार करना चाहिए। पूर्व में पार्षद रहे हैं, बहुत शालीनता से वो लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। ऋतुराज शर्मा है जो निगम का चुनाव लड़े हुए कई बार, बहुत शालीनता से मिलते हैं, बहुत कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखते हैं, एक उनका अलग ही एक रुतबा है। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं भाजपा के जो इस विधानसभा को बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे मार्जिन से जीतने का दमखम रखते हैं। और मैं अपनी पार्टी आला कमान से भी ये निवेदन करूंगा कि पार्टी इसके ऊपर जरूर विचार करे। आप सभी ने मुझे सुना, आप सभी ने मुझे समझा, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम, जय शनिदेव।